अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। शाम का टाइम है, अभी मैं रूम से निकला हूँ। ये पीछे बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। तो अभी चाय पीने का मूड था, चाय पीने जा रहा हूँ। चाय लेते हैं और साथ में आपको स्टोरी सुनाता हूँ। कल आपको कहा था स्टोरी सुनाऊँगा और साथ में आपको थोड़ा सा माहौल भी दिखाता हूँ। ये लाइट्स वगैरह ठीक कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा कि मैं दुबई कैसे आया, क्या काम किया, सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं। अच्छा, मैं दुबई आया 2021 में, ठीक है। अगस्त में मैंने अप्लाई किया JMS के थ्रू, रावलपिंडी में। तो उसके थ्रू अप्लाई किया मैंने। मैं चाय ले लूँ, फिर आगे आपसे बात करते हैं। चाय ले लें। तो अभी मैं एक पास में पार्क है, उधर जाके बैठा हूँ, उधर आराम से बैठकर आपको स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। ये पार्क में पहुँच आए हैं हम लोग। तो अभी मैं आपको दोबारा से स्टोरी सुनाता हूँ पूरी आराम सुकून से। अच्छा, मैंने अगस्त में JMS के थ्रू अप्लाई किया ट्रांसगार्ड कंपनी में, ठीक है। ये JMS जान मोहम्मद एंड सन्स इस एजेंसी का नाम है। ये रावलपिंडी में है, ठीक है, मरी रोड पर। तो वहाँ पर मैं जब गया इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहले मैंने पता किया कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं अभी। तो उन्होंने बताया कि अभी इस टाइम जो है ना, इस टाइम हम आपको भेज सकते हैं EKFC में, जिसमें किचन हेल्पर का काम है। तो मैंने भाई से मशवरा किया कि ठीक है आप अप्लाई करो। तो मैंने टेस्ट दिया, उन्होंने टेस्ट लिया, ठीक है, मेडिकल हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप 50,000 जमा करवाओ, उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने फिर तकरीबन मुझसे 40 दिन बाद रब्ता किया कि आपका वीज़ा आ गया। तो फिर हमारा सारा जो प्रोसीजर था, वो ट्रेनिंग वगैरह थी फूड सेफ्टी की, वो सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने फिर टिकट करवा दिया। टिकट हुआ मेरा 7 नवंबर को। 7 नवंबर को टिकट हुआ मेरा लाहौर से, जबकि मैं रहता हूँ रावलपिंडी। रावलपिंडी से भी आगे एक गांव में। तो लाहौर से उन्होंने टिकट किया। तो रात का टिकट था। फिर मैं और मेरे साथ एक गांव का लड़का था, ठीक है। तो भाई हमें छोड़ने के लिए रावलपिंडी आया। रावलपिंडी से हम बस में बैठे, फिर आगे एक और दोस्त था लाहौर में, उसने हमें एयरपोर्ट पर छोड़ा। फिर आगे सीन कुछ इस तरह का था कि हमारी जो फ़्लाइट थी ना, वो लाहौर से रसल हैमा की थी, दुबई की नहीं थी। तो रसल हैमा हमें उतारा गया। आगे कंपनी की बसेस आई थी, क्योंकि हम 250 लड़का, मतलब कि पूरा जहाज़ ही हम ट्रांसगार्ड में आए थे लड़के सारे। तो आगे कंपनी की 7-8 बसेस मौजूद थी पहले ही। उन्होंने हमें रसल हैमा से फिर दुबई लाया। तो दुबई फिर करंतना किया, सारा कुछ प्रोसीजर हुआ। तो जब मैंने मेरा वीज़ा मेडिकल हो गया, आईडी आई। तो आईडी के पीछे जब मैंने देखा कि मेरा वीज़ा स्टेटस क्या है तो वो वीज़ा स्टेटस था मेरा जनरल क्लीनर, ठीक है। जबकि उधर मुझे कहा गया था कि आप जो है ना जनरल असिस्टेंट हो। तो खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इधर ज़्यादातर के मतलब कि ज़्यादातर वीज़ा यही लगाते हैं जनरल क्लीनर का, जो सप्लायर कंपनी होती है, क्योंकि वो फिर बंदे को किसी काम में भी घुसा सकते हैं। यानी कि मैं फिर एतराफ़ में, होटल में या किसी और लोकेशन पर भी डाल सकते हैं। तो फिर तकरीबन जो है ना 20-25 दिन बाद रात का टाइम था और कंपनी ने ऑफ़िस में बुलाया कि आपकी सुबह ड्यूटी है। तो आप जो है ना ये दाढ़ी शाड़ी ख़त्म करो, मूछें ख़त्म करो, बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। तो शेव की, सारा कुछ किया, ठीक है। सुबह ड्यूटी पर गए। ड्यूटी की जो लोकेशन थी और जो हमारा रूम था ना, हमारा रूम था जबल अली और हमारी ड्यूटी थी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 1 घंटे का सफ़र था। तो तकरीबन जो है ना मेरी ड्यूटी थी 6 बजे, तो 4 बजे मैं उठ गया था।
तो ड्यूटी पर गए, जब मैंने जिस लोकेशन पर मुझे भेजा गया EKFC में भेजा गया, और EKFC के अंदर बहुत सारी लोकेशनें हैं, बहुत सारी, बुचरी हो गई, ठीक है, बेकरी हो गई, कोल्ड किचन, CCU, हर में अलग अलग काम है, ठीक है। तो मुझे जिस लोकेशन पर भेजा गया वो था वेयर वॉश। हम जो लड़के गए वेयर वॉश EK की जहन्नम कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि उसमें फ़्लाइट्स के जो है ना वो बर्तन आते हैं, ठीक है, वो आपने वॉश करने हैं, मशीनें चल रही हैं, आपने वॉश करने हैं। मसला वॉश करने का नहीं है, आपने हाथ से वॉश नहीं करने हैं, आपने सिर्फ जो है ना वो प्लेटें मशीन में डालनी है। लेकिन मसला ये है कि खाने उधर तरह तरह के आते हैं, चाइनीज़ हो गए और जितने भी हैं, तो कुछ खानों की जो है ना वो स्मेल बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि हम देसी माहौल के हैं या पाकिस्तानी खानों के आदी हैं, तो ऐसी स्मेल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो बड़ा मुश्किल था, और स्टिल खड़े रह कर आपने 12 घंटे काम करना है। मैं कहता हूँ कि आप ख़त्म हो जाओगे, बर्तन ख़त्म नहीं होंगे, इतना ज़्यादा काम है ना दुबई एयरपोर्ट पर, इतना ज़्यादा काम है जिसका अंदाज़ा नहीं है। तो वो तकरीबन मैंने 20 दिन किया, बड़ी मुश्किल किया, बहुत मुश्किल 20 दिन किया। तो 20 दिन के बाद जो है ना उधर एक सुपरवाइज़र को मैंने कहा कि मैं लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ। वो कहता है कि एक होटल है इधर वरसान में एमिरेट्स का, तो उधर हमको बंदे चाहिए ट्रांसगार्ड के थ्रू, यानी कंपनी वही रहेगी, तो सिर्फ तुम्हारी लोकेशन चेंज होगी। तो तुमने अगर उधर काम करना है तो उधर आ जाओ, उधर 10 घंटे ड्यूटी है। तो मैंने कहा सही है, मैं कल से उधर जाऊंगा। उसने कहा सही है, मैं कल से उधर चला गया, ठीक है। तो उधर भी काम डिश वाशर का था, उधर 2-3 शेफ़ थे, ठीक है, और 2-3 वेटर्स थे, और हम 3 लड़के क्लीनर थे। तो उधर जो है ना फ़लाई दुबई का सारा स्टाफ आता था, एयर होस्टेस होगी या दूसरे हो गए पायलट, और भी जो फ़लाई दुबई का स्टाफ है ना वो उधर आके खाना खाता था। तो उधर बर्तन शर्तन वॉश किए 2 महीने, तो दिल भर गया, क्योंकि सैलरी कम थी, यही 900-950 सैलरी थी, ठीक है। तो फिर मैंने भाई को कहा कि यार ये काम कोई मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे 2 भाई UAE में हैं, एक दुबई में है, एक अबू धाबी में, ठीक है। तो जो दुबई में है उसको मैंने कहा यार ये काम नहीं सही है। तो वो कहता है ऐसा करते हैं कि तुम्हें बाइक का लाइसेंस ले के देते हैं, इधर बाइक का बड़ा काम है, क्योंकि मेरा भाई भी बाइक राइडर है एक अच्छी कंपनी में। तो उसने कहा बाइक का लाइसेंस लेते हैं, तुम अपनी लोकेशन चेंज करवाओ, क्योंकि ये तुम ड्यूटी बहुत दूर कर रहे हो, तो तुम क्लासेस नहीं ले सकोगे। अच्छा, मैंने बात की सुपरवाइज़र से लोकेशन चेंज करने की, वो कह रहे हैं जी लोकेशन चेंज नहीं होगी। अभी क्या करूँ जी, या तो बैठ जाओ रूम में, या फिर जो है ना काम करो इधर। लोकेशन चेंज नहीं कर रहे। भाई ने कहा कि ऐसा करो, एक छुट्टी करो, छुट्टी करोगे और शाम के टाइम जाके आप जो है ना उधर से हम बस पकड़ते हैं ड्यूटी पर जाने के लिए, उधर खड़े हो जाना, तुम्हें कोई और लोकेशन देंगे। मैंने ऐसे किया, सुबह छुट्टी की, शाम के टाइम उधर खड़ा हो गया। तो सुपरवाइज़र ने पूछा तुम ड्यूटी सुबह क्यों नहीं गए? मैंने कहा तबीयत ख़राब थी। तो कहता है कि ठीक है अभी जाओगे लेकिन लॉन्ड्री में जाना पड़ेगा। मैंने कहा मुश्किल नहीं है, मैं जाऊँगा। तो मैंने लॉन्ड्री में चला गया, फिर उधर लॉन्ड्री में काम किया, ठीक है। उधर कपड़े वॉश होते थे, ब्लोइंग होती थी, इस्त्री होते थे, सारा कुछ, ठीक है। तो उधर ड्यूटी स्टार्ट कर ली। तो ड्यूटी जब स्टार्ट की तो 15-20 दिन बाद मैंने भाई को कहा कि अभी जो है लाइसेंस लेना है मुझे। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास स्कूल है जो, उसमें जाके एडमिशन लो। मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, ठीक है। तो उसमें मैंने 3000 दिरहम फ़ीस पहले पे की, ठीक है, बाइक के लाइसेंस के लिए पहले पे की। वैसे आप 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैंने 3000 पहले दिया क्योंकि भाई जान थे ना। तो 3000 हमने स्कूल में एडमिशन लिया भाई, और रात के टाइम में ड्यूटी करता था, दिन के टाइम क्लासेस लेता था। तो ऐसे चलता रहा 2-3 महीने। तो फिर मैं फ़ाइनल ट्राई में पहुंच गया। ये इसमें बहुत सारी ट्राइज़ होती हैं, पार्किंग की, ये अलग से बेस्ट है। ये कोई बंदा इंटरेस्टेड हुआ लाइसेंस लेने के लिए तो वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो सीन ये हुआ कि अभी मैं फ़ाइनल ट्राई में था और लॉन्ड्री से कॉन्ट्रैक्ट यानी ट्रांसगार्ड का कॉन्ट्रैक्ट एमिरेट्स के साथ ख़त्म हो गया। एमिरेट्स ने कहा कि अभी हमें आपके बंदे नहीं चाहिए, हम किसी और कंपनी के साथ, एक बर्कली कंपनी है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो
मेरा आखिरी दिन था उस लॉन्ड्री में, हम सब का ही जितने भी लॉन्ड्री में लड़के काम कर रहे थे हम सब का आखिरी दिन था। तो आखिरी दिन ये सीन हुआ कि हम बर्कली के लड़कों को सिखा रहे थे कि ब्लोइंग कैसे करते हैं, शर्ट को ड्राई कैसे करते हैं मशीन पर। तो उनमें से एक लड़के को मैं सिखा रहा था, नेपाल का लड़का था। तो उसने एक बटन गलत प्रेस किया जिसकी वजह से मेरा बाजू मशीन के अंदर आ गया। तो मशीन के अंदर आने की वजह से बाजू मेरा बहुत ही ज़्यादा जल गया था। ये अभी तक निशान है, ये आप देखें, ये बाजू मेरा जल गया। आखिरी दिन था, बाजू जल गया। ठीक है, कंपनी ने मेडिकल करवाया। उसके बाद हम जितने भी लड़के थे वो सारे फारिग बैठ गए। उस दौरान एक अपॉर्चुनिटी आई कि अबू धाबी के लिए हमें लड़कों की ज़रूरत है। अबू धाबी कौन कौन जाना चाहता है? अच्छा, मैंने भाई को कहा ये तो अबू धाबी भेज रहे हैं, मैं दुबई स्कूल में लाइसेंस ले रहा हूँ और फाइनल ट्राई है, मैं उधर चला गया तो फाइनल ट्राई कौन देगा? अगर फ़ाइल ट्रांसफ़र कराता हूँ तो वो 1000-1500 दिरहम ज़ाया होगा। तो भाई ने कहा कि तुम रिफ्यूज़ कर दो, तुम कहो कि मैं इस जॉब पर नहीं जा सकता, बल्कि ये बहाना करो कि मेरा बाजू ठीक नहीं है। मैंने यही बहाना किया कि फ़िलहाल मेरा बाजू ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। फिर कंपनी ने 10-15 दिन बर्दाश्त किया। ठीक है, 10-15 दिन बर्दाश्त किया तो फिर सुपरवाइज़र ने मुझे ऑफ़िस बुलाया कि भाई तुम ऐसे करो, तुम छुट्टी चले जाओ। तो मैंने कहा छुट्टी तो मैं नहीं जा सकता। कहता है क्यों? मैंने कहा मैं तो लाइसेंस ले रहा हूँ और इतने पैसे लगा दिए हैं। ठीक है, अभी मैं छुट्टी कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि कंपनी एक बार छुट्टी भेज देना तो फिर वापस नहीं बुलाती है वो, और वो भी इंजर्ड बंदे को बहुत कम चांसेस है कि वो उसको वापस बुलाएंगे। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। सुपरवाइज़र ने कहा सोचो तुम्हें वापस भेजते हैं। मैं बड़ा परेशान। मेरी फ़ाइनल ट्राई थी दूसरे दिन। तो जब मैं फ़ाइनल ट्राई देने के लिए जा रहा था तो मैंने सुबह बल्कि एक दिन पहले शाम को अम्मी को फ़ोन किया कि दुआ करना। अम्मी ने कहा कौन नहीं, कामयाबी होगी, अल्लाह पाक खैर करेगा। तो फ़ाइनल ट्राई दी तो तकरीबन 16 में से हम 6 लड़के पास हुए थे। तो लाइसेंस बन गया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। तो कंपनी ने फिर मुझे बुलाया हेड ऑफिस में, अलकूज़ में HR है ट्रांसगार्ड का, उधर बुलाया। उधर जब गया तो उन्होंने कहा क्लीनर की जॉब है भाई, वेयर हाउस क्लीनर की जॉब है, करनी है या नहीं? अगर नहीं करनी तो इधर लिखो, आपको टिकट कौन सी सिटी का चाहिए, आपको वापस भेजेंगे। अच्छा, मैंने उससे कहा कि सर मुझे 20 मिनट चाहिए सोचने के लिए। उसने कहा ओके। मैंने उस दौरान भाई को कॉल की कि ये सिस्टम है। भाई ने कहा ऐसे करो कि तुम रिज़ाइन दे दो। अच्छा, मैंने यही किया, मैंने उधर रिज़ाइन दे दिया कि मैं इनसाइड वीज़ा चेंज करूँगा। रिज़ाइन में ये होता है कि आपको 28 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। ठीक है, ग्रेस पीरियड में आप फिर, मेरे पास लाइसेंस था, मैंने ये सोचा कि मैं 28 दिन में कोई और जॉब ढूंढ लूँगा। तो रिज़ाइन दिया, उसके बाद जॉब ढूंढना स्टार्ट। 28 दिन के बाद दुबई का रूल है कि आप ओवर स्टे करोगे तो आपको फ़ाइन आना शुरू हो जाएगा। एक दिन का 100, फिर उसके बाद पता नहीं 50 दिरहम डेली का या ऐसे कुछ है। तो जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दी। भाई भी अपने लिंक लड़ा रहा है। ठीक है, जॉब नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान हो गया, जॉब नहीं मिल रही है। हर जगह अप्लाई किया, यकीन जानो कि हर रोज़ में मेट्रो में बैठ कर ना, कभी इधर जा रहा हूँ कभी इधर जा रहा हूँ, जिधर जाऊँ कोई जॉब नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं। बड़ा परेशान कि इतना पैसा ज़ाया हो जाएगा मेरा। पहले भी वीज़े के लगाए हैं, अभी 6400 लाइसेंस का लगाया था, तो अभी 6400 पाकिस्तानी अभी तकरीबन बनते हैं 4-4.5 लाख रुपया। ठीक है, तो बड़ा परेशान कि यार ये क्या हो जाएगा, मेरा इतना टाइम भी ज़ाया हो जाएगा, 8 महीने भी ज़ाया हो जाएंगे और हासिल वसूल भी कुछ नहीं है, उल्टा से नुकसान करके जाऊँगा। तो फिर भी अप्लाई करता रहा। 20 दिन गुजर गए जी, कुछ भी नहीं। जब 22 गुजरे तो मुझे इंस्टाशॉप, एक डिलीवरी कंपनी है दुबई में, उससे कॉल आ गई। ठीक है, उधर मैं गया, इंटरव्यू दिया, मैंने इंटरव्यू में पास कर गया। ठीक है, और मेरी किस्मत देखें कि इंटरव्यू मैंने पास किया तो सेम उसी दिन उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया, और मुझे जो जॉब मिली थी वो थी ऑडिटर की। यानी कि इंस्टाशॉप में जितने भी ड्राइवर्स हैं, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, उन सब की चेकिंग करनी है कि यूनिफॉर्म वो पहनते हैं नहीं पहनते हैं, जो रूल रेगुलेशन है कंपनी के वो फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। अगर नहीं कोई करता उसकी डिटेल सेंड करनी है, कंपनी उसकी डिडक्शन करेगी सैलरी से। तो ऑडिटर की जॉब मिली मुझे।
ठीक है, अल्लाह पाक ने करम किया, अगले दिन मेरी जॉब स्टार्ट होगी। अच्छा, जॉब स्टार्ट होगी तो कंपनी को मैंने बताया कि अभी मेरे तकरीबन 6 दिन रह गए हैं, उसके बाद मुझे फ़ाइन आना शुरू हो, वीज़ा प्रोसेस में डाल दो। उन्होंने कहा ओके डाल देंगे। अच्छा, ओवर स्टे शुरू हो गया जी। तकरीबन 3 दिन ओवर स्टे हुआ ना जब, तो मुझे जो मेरी पहले कंपनी थी ट्रांसगार्ड, उन्होंने कॉल की कि भाई आपने अपना जो है ना वीज़ा स्टेटस चेंज नहीं किया, तो अगर आपने अभी आप वीज़ा स्टेटस चेंज नहीं करते हो तो हम आपका पासपोर्ट दुबई पुलिस को देंगे कि ये बंदा खली वली हो गया, यानी कि भाग गया, इसने कोई वीज़ा नहीं लिया, ये ऐसे दुबई में घूम रहा है। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने अपनी कंपनी को कॉल की कि भाई वीज़ा लगा दो, ऐसे वो कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा मसला नहीं है। उन्होंने 1 दिन के अंदर मेरा वीज़ा स्टेटस चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने फिर उधर ट्रांसगार्ड को जाकर वीज़ा स्टेटस का पेपर दिया कि ये वीज़ा स्टेटस चेंज है मेरा, और उन्होंने मुझे पासपोर्ट दे दिया। तो जॉब स्टार्ट होगी। पहले जो ट्रांसगार्ड में मैं जॉब करता था, मेरी 900,000 सैलरी थी, लेकिन आती कम थी क्योंकि मैं छुट्टियां बहुत करता था लाइसेंस लेने की वजह से। तो कंपनी में सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लगी। फ़िक्स अमाउंट नहीं बता सकता क्योंकि मेरे घर वाले मेरी वीडियो देखते हैं और वो नज़र रखते हैं। तो सैलरी जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि उधर 1000 थी तो इधर कह सकते हैं 2 गुना है या 3 गुना भी कह सकते हैं आप। तो शुक्र है मालिक का, अच्छी सैलरी है और सैलरी के साथ जॉब में सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपको बताया ना, ड्राइवर्स की चेकिंग वगैरह करनी है, अगर वो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे तो उनका नाम नंबर सब कुछ कंपनी को दे देना है। तो हर रोज़ मेरी लोकेशन चेंज होती है, पूरा दुबई देख ली है, सारा दुबई देख ली है। ठीक है, उसके अलावा शारजा में भी ड्यूटी की है, शारजा में 1-2 बार ड्यूटी की है बस, और रसल खैमा में भी 2 बार की है, अजमान में भी 2 बार की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा दुबई घूमा है। कंपनी ने बाइक दी हुई है 160, मज़े से घूमते हैं। ठीक है, और ड्यूटी करते हैं। उसके बाद ये है कि रूम अपना रखा हुआ है मैंने, शेयरिंग पे ही है, कज़न भी इधर ही होते हैं साथ में, तो उनके साथ रूम, खाना वगैरह भी हम रूम में भी बनाते हैं, एक बंदा रखा हुआ है वो खाना वगैरह बनाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मज़े कर रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त जॉब है, शुक्र है मालिक का, शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत शुक्र है। तो इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और अपना पिछला वक्त नहीं भूलना चाहिए। तो मैं आपको भी ये प्रेफर करता हूँ कि अगर आप ये समझते हो ना कि मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना पढ़ा हूँ तो मैं डायरेक्ट किसी अच्छी जगह पर आऊँ, नहीं, आप लो लेवल से अप्लाई करके आओ। ठीक है, इधर आके आप दुबई को समझो, दुबई को समझो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे लड़के मैंने देखे हैं क्लीन, हमारा खुद एक मैनेजर था, मैं आपको रियल ये कोई ऐसे वो बात नहीं बता रहा हूँ, वो क्लीनर आया था तो अभी 1000 स्टाफ उसके नीचे काम कर रहा है, आप हिसाब लगा लो। तो आप लो लेवल से आगे तरक्की करो तो मज़ा उस चीज़ का है। तो ये मेरी स्टोरी थी। तो कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर नहीं की हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।